बहुत से लोगों को करेले की सब्ज़ी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि एक तो ये कड़वी होती है, दूसरा इसे बनाते हुए मेहनत बहुत लगती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ कांगड़ा कुकिंग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेले की रेसिपी, वो भी बिल्कुल बिना कड़वाहट के साथ। और हाँ, इस रेसिपी को बनाते हुए मेहनत भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। हमें इस रेसिपी को बनाते हुए किसी भी तरह से स्टफिंग को भूनने की ज़रूरत नहीं है। हम बस एक बार स्टफिंग बना देंगे, फिल करेंगे और अपने करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भरे हुए करेले की रेसिपी। तो भरवा करेला बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए करेले। तो मैंने यहाँ पे ये 5 करेले ले लिए हैं और अगर वेट की बात की जाए तो ये 500 ग्राम से थोड़े से कम है। तो मैंने इन्हें पहले ही थोड़ा-सा वॉश कर लिया है, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं धोया है, बस ठंडे पानी से इन्हें धो लिया है। और अब हम देखेंगे कि इन्हें काटना किस तरह है। तो सबसे पहले तो इनके जो ये दोनों सिरे हैं, हमें इन्हें अलग करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा डीप कट जो है वो नहीं लगाने हैं। अब हमें करना है करेले को पील। तो करेले को पील करते हुए हमें यहाँ पे करेले की ये जो खुरदरी सी आउटर लेयर होती है, सिर्फ इसे ही पील करना है। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे करेले को पील नहीं करना है। और आप चाकू की हेल्प से या किसी भी तरह जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप करेले को यहाँ पे पील कर लीजिए। बहुत गहरा हमें यहाँ पे करेले को जो है वो नहीं छीलना है। ये देखिए करेले हमने सारे पील कर लिए हैं और उसके बाद मैंने करेलों को फिर से एक बार पानी से धो लिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन करेलों को काटना है। तो करेले को किस तरह से काटना है, करेले को हमें इस तरह से बीच से स्लिट करना है, बीच से हम चीरा लगाएंगे करेले में और हमें करेले के अंदर जो बीज होते हैं उन्हें निकाल लेना है। लेकिन ध्यान से हमें यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से जो है बीज को निकालना है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो करेला जो है बीच से फट जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे करेले के बीज को निकाल लिया है। करेले को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे साफ़ करना है। अंदर बिल्कुल भी जो है वो बीज नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए करेले जो हैं हमने इस तरह से बिल्कुल पील कर लिए हैं, कट कर लिए हैं और हमने इनके सारे के सारे बीज भी जो हैं वो निकाल के रख लिए हैं। तो हमारे करेले अब बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं। इस स्टेप की वजह से आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल भी जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। तो हमें क्या करना है, अब हम इन करेलों पे डालेंगे नमक। तो यहाँ पे हमें कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो नमक डाल लेना है करेलों पे। और इस नमक को मैं हाथों की मदद से अच्छे से मल दूंगी सारे करेलों में। करेले में अंदर से लेके बाहर तक हमें नमक को जो है काफ़ी अच्छे से मल देना है ताकि करेले में नमक जो है काफ़ी अच्छे से लग जाए। नमक से होगा ये कि करेला जो है अपना कड़वाहट वाला पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा और करेलों की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। घबराइए मत, आपके करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी खारी नहीं बनेगी। ये सिर्फ एक स्टेप है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे सारे करेलों में मैंने जो है नमक जो है वो अच्छे से लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन करेलों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले लिया था और स्ट्रेनर को बोल पे रख लिया था और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे करेले रखे थे। इससे ये होगा कि करेलों का जो पानी है, नमक की वजह से जो पानी रिसेगा, कड़वा पानी, वो सारा नीचे बोल में छन जाएगा। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप एक बड़ी थाली ले लीजिए, एक बड़ा बोल ले लीजिए, उसमें करेले रख के उनको थोड़ा-सा टिल्ट करके रख दीजिए ताकि जो कड़वा पानी इसमें से रिसेगा करेलों में से वो वापस जो है करेलों के साथ टच ना करे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे करेलों को जो है 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और 15 से 20 मिनट में करेलों का जो कड़वा पानी है वो सारा जो है नीचे बोल में छन जाएगा और हमारे करेले कड़वाहट फ्री हो जाएंगे। तब तक कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए थे 4 कच्चे आलू। इन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है, उसके बाद धो लिया है और अब हम इन्हें करेंगे कद्दूकस। अगर आप इन्हें कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हें मिक्सी में ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ग्रेट करते हुए आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि स्टफिंग के लिए हमें इनका सूखा सूखा दरदरा सा ही पेस्ट चाहिए, तो पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसलिए जो है ग्रेटिंग एक बेटर ऑप्शन होती है और ग्रेटिंग से हमें आलू के बहुत महीन से लच्छे मिल जाते हैं जो भाप में अच्छे से पक जाते हैं और खाने में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू जो है वो अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब हम देख लेंगे कि हमारी स्टफिंग में और क्या जाएगा। तो स्टफिंग में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज,
लहसुन और हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 प्याज जो है उन्हें इस तरह से लंबे-लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। 8 से 9 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपके पास जिंजर है तो आप जिंजर भी डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे प्याज, लहसुन और मिर्ची को करना है चॉप बिल्कुल बारीक-बारीक। तो मैं तो यहाँ पे इसे चॉपर में बिल्कुल बारीक-बारीक सा चॉप कर लूँगी, बहुत ईज़ी हो जाता है। आप चाहें तो ये मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन चॉपर वाला जो टेक्सचर आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारा प्याज, लहसुन और मिर्च जो है वो अच्छे से चॉप हो गई है। अब जो हमने आलू ग्रेट करके रखे थे उसमें हम यहाँ पे ये प्याज, लहसुन और मिर्च जो हमने काटे हैं उसे ऐड कर देंगे और अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब जाने वाले हैं सूखे मसाले जो कि हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले डाल देंगे हम यहाँ पे हल्दी, फिर डाल देंगे भुना हुआ ज़ीरा और ये सब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर डाला है, सिर्फ नमक और मिर्ची के, क्योंकि वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर डाल दिया है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और साथ में डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और हम यहाँ पे बाद में डालेंगे बिल्कुल लास्ट में आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है अगर आप भरवा करेले बना रहे हैं और अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आमचूर पाउडर जो है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बाद में हम यहाँ पे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे स्टफिंग के साथ और ये हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। स्टफिंग को मैं आपको प्रेफर करूँगी कि हाथों से मिक्स कीजिएगा मसालों को स्टफिंग के साथ, ताकि स्टफिंग में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो अब हम देख लेते हैं हमारे करेलों को भी हमने रेस्ट, तो करेले ने सारा कड़वा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। नमक की वजह से करेलों का सारा कड़वा पानी जो है वो निकल गया है। तो अब आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी होगी, करेलों को अब आपको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खुले पानी में धोना है, ताकि जो हमने यहाँ पे इतना सारा नमक डाला था वो निकल जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे करेले अच्छे से धो लिए हैं और अब हम करेंगे स्टफिंग इन करेलों के अंदर। तो करेलों में स्टफिंग भरते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टफिंग को बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा के भरिएगा, क्योंकि जब हम इन करेलों को फ्राई करेंगे तो उस टाइम पे स्टफिंग जो है वो थोड़ी सी श्रिंक होती है और अगर स्टफिंग प्रॉपरली भरी नहीं होगी तो करेला भी एकदम से श्रिंक हो जाएगा और प्रॉपर शेप इसकी नहीं आएगी, जो अच्छा नहीं लगता है और स्टफिंग भी उस टाइम कम हो जाती है, पकने के बाद स्टफिंग कम हो जाती है। इसलिए हमेशा स्टफिंग जो है बिल्कुल भर भर के अच्छे से दबा दबा के करनी चाहिए। तो ये देखिए हमने सारे करेले जो हैं वो भर लिए हैं, इनमें अच्छे तरीके से स्टफिंग कर ली है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन में मस्टर्ड ऑयल। तो भरवा करेले मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ऑयल जब गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे एक-एक करके सारे करेले जो हैं वो रख दिए थे और उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके हमें यहाँ पे करेलों को पकने के लिए छोड़ देना है। लेकिन करेलों को हमें यहाँ पे बीच-बीच में अलट-पलट के देखते रहना है और गैस की फ्लेम को जो है बिल्कुल लो ही रखिएगा या मीडियम ही रखिएगा। आपके करेले जो हैं 15 से 20 मिनट यहाँ पे पकने के लिए लेंगे। तो ये देखिए हमने भी जो है अपने करेले जो हैं पकने के लिए छोड़ दिए हैं और बीच-बीच में हम इन्हें देखते रहेंगे। तो देखिए बीच में हमने इसे चेक किया था, मैंने इसे 3 से 4 मिनट बाद जब चेक किया था तो मैंने इसकी सारी जो है करेलों की जो है वो अलट-पलट दिया था इन्हें, इनकी जो है जगह बदल दी थी। अलट-पलट के हमें यहाँ पे करेलों को जो है चारों तरफ से सेक लेना है प्रॉपरली, ताकि ये हर साइड से अच्छे से पक जाएँ। तो देखिए आप घबराइए मत, आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। आपको अगर ये टेंशन हो रही है कि हमने धागे से करेलों को नहीं बाँधा है, स्टफिंग बाहर आ जाएगी, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम यहाँ पे करेलों को फिर से पलट के पका रहे थे। तो देखिए 15 मिनट बाद जो है हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं और ये देखिए आलू की स्टफिंग भी जो है कितनी अच्छे तरीके से जो है ये फ्राई हो चुकी है, क्योंकि मैंने इन्हें चारों तरफ से निकाला है। और आप पैन को भी देख सकते हैं, पैन में बिल्कुल भी स्टफिंग जो है वो नहीं बिखरी है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपके करेले की स्टफिंग जो है वो बाहर निकल आएगी, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और आपके करेले भी इसी तरह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपके सामने नई नई रेसिपीज़ लाती रहूं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके भरवा करेले बनाए हैं तो वो कैसे बने हैं। बाय बाय।